नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। लगातार मेगा कवरेज न्यूज स्टेट पर सुबह से ही जारी है और सबको जिस खास पल का इंतजार था वो लम्हा भी आया और न सिर्फ न्यूज स्टेट ने बल्कि पूरे भारत ने जो है आज उस जश्न को मनाया। तो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद बेंगलुरु में इसरो के चीफ सोमनाथ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। इसरो ने आज इतिहास रचा है। दुनिया का पहला देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है और वो है भारत। इसी पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ जी। सर, हिस्ट्री बना दिया है। आज हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंड किया है, तो हम बहुत खुशी की बात है ना। हम देख रहे थे लगातार अब जिनसे बात हो रही थी, आप कॉन्फिडेंट थे। क्या था वो जिससे इतनी कॉन्फिडेंस आई? हम तो कॉन्फिडेंस इसी से आया कि हमारे चंद्रयान 2 में जो तकलीफ हुआ था उस सभी के बारे में हमने जो सोच विचार किया, एक्सपेरिमेंट्स किया, उस सब से हमको ये पता चला किससे ये हुआ, ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका चंद्रयान 2 में। तो हमने जो करेक्शन चाहिए सो सभी को दिया है और उसके बाद हमने उसको टेस्ट किया है। कई तरफ है टेस्ट, हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट हमने किया और सब टेस्ट से हमने इसको रगड़ बनाया, वेरी रगड़ चंद्रयान 3 हमने इसके बनाया। तो सॉफ्टवेयर ग्लिच भी नहीं हो सका। हम तो इसलिए ये कॉन्फिडेंस था कि जो कुछ गलती हो जाए, जो कुछ खराब हो जाए, फिर भी ये इसी बार हमको सॉफ्ट लैंडिंग की डिजाइन तो किया है। 43 डेज का जो सफर था, इस दौरान जो है सर, कभी ऐसा लगा कि मुश्किल है? कुछ ऐसा सामने आया? मुश्किल तो है, इसलिए जो हम काम करते हैं ना, तो आसानी काम करने के कोई एंजॉयमेंट नहीं है ना। प्रधानमंत्री ने आपसे बात की, क्या कहा? और प्रधानमंत्री जी ने तो हम सबको कंग्रेचुलेट किया, हमारे फैमिली को कंग्रेचुलेट किया, हमारे हार्डवर्क को बधाई दिया। जो उसने कहा कि हम जरूर वहां आके हमको सबको हमारे एक को मिलके कंग्रेचुलेट करेंगे। अब रोवर की बात है सर, रोवर को बाहर आना है। कब रोवर बाहर आएगा, क्या और क्या एक्सपेरिमेंट्स होंगे? हम आज नाइट में हम डिसीजन लेंगे कब रोवर बाहर आने का। ये टेस्ट हो रहा है वहाँ और साइंटिस्ट तो हमको डाटा चेक कर रहे हैं, इसके बाद सब डिसाइड करेंगे। सर, न्यूज नेशन की तरफ से मुबारक आपको। ये थे इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ जी, जो बता रहे थे कि क्यों आज ये उनका खुशी का दिन है और भारत के लिए क्यों ये सबसे अहम दिन है। तो आपने सुना इसरो चीफ ने किस तरीके से न्यूज स्टेट से बातचीत की और उन्होंने कहा कि ये पूरे देश के लिए एक गौरवशाली पल है और जल्द ही वो आज रात को ये डिसाइड करेंगे कि रोवर कब जो है वो बाहर आएगा। तो अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने इतिहास रच दिया है और लगातार ये मेगा कवरेज जारी। और जो तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जो पहली तस्वीर जो है चंद्रयान 3 ने भेजी है। तो अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने इतिहास रचा है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद बेंगलुरु में इसरो के डायरेक्टर नीलेश देसाई से भी खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। हमारे साथ इस समय मौजूद है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई जी। नीलेश सर, ऐतिहासिक दिन न केवल इसरो के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए। आप वहां पर मौजूद थे जब ये हिस्ट्री बन रही थी। किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे लॉन्च को, लॉन्चिंग से सॉफ्ट लैंडिंग तक? जैसा कि आप सब ने देखा और करोड़ों भारतवासी उन्होंने देखा बड़े उत्साह के साथ और बहुत ही उत्सुकता से कि चंद्रयान 2 में जो हमको असफलता मिली थी उसको पीछे छोड़ते हुए आज हमने एक हिस्ट्री बना दी, एक इतिहास रच दिया है चंद्र पे सॉफ्ट लैंडिंग करके। तो ये सफर इतना इजी तो नहीं था, इतना आसान नहीं था, बहुत ही कठिन सफर था। बीच में कोविड का समय भी आ गया, तो इसके बावजूद हमारी जो इसरो की टीम है उन्होंने रात दिन काम करके इसमें जो चंद्रयान 2 की असफलता मिली थी उसका विश्लेषण करके जो भी इसमें परिवर्तन करने थे कई प्रणालियों में, वो सब परिवर्तन करके सिस्टम को और भी रोबस्ट और रगेड बना के आखिर हम ये पड़ाव तक पहुंचे कि जब हमने सब जगह लगभग परिवर्तन करके और इतना उसको रिगरस टेस्टिंग किया है, परीक्षण किया है हर एक सिस्टम का कि उसमें कोई फेलियर की गुंजाइश ही नहीं थी। फिर भी हम अंतिम समय तक आप सबने देखा कि लोगों के सांस ऊपर चढ़ी हुई थी कि हम सक्सेस कर पाएंगे नहीं। खास करके जब हमने देखा कि हाल ही में 20 अगस्त को ल्यूना 25 मिशन रशिया का, जो हमसे स्पेस पावर गिना जाता है, उसका ल्यूना 25 भी क्रैश लैंडिंग कर गया और फेलियर हो गया।
तो वो सबको देखते हुए ये हमारी जो हमने सफलता हासिल की है वो बहुत ही काबिले तारीफ है और ये भारत के अंतरिक्ष उपयोग प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। सर, अब सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है, अब बारी है रोवर की कि रोवर कब बाहर आएगा और क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करेगा, उनकी हम बात करें। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी लैंडर वहां पे स्थापित हो चुका है, तो हम अभी थोड़ा जो डस्ट उड़ी है जब नीचे जाते हुए, तो वो डस्ट को सेटल होने देंगे और लगभग 4-4.5 घंटे बाद जो लैंडर का रैंप है वो नीचे उतरेगा और रोवर उस पे से रोल होके नीचे आएगा। 1 सेंटीमीटर पर सेकंड उसकी लगभग स्पीड होती है नीचे उतरने की और वहां पे घूमने की भी। तो इस समय 4-4.5 घंटे बाद यानी कि लगभग 10:30-11 बजे रोवर बाहर निकलेगा और रोवर का जो जिस तरह से हमने निर्माण किया है उसको देखते हुए लगभग लैंडर के आजू बाजू 500 मीटर की रेडियस में, त्रिज्या में वो एक्सपेरिमेंट करेगा। और रोवर पे 2 पेलोड लगे हुए, 2 सेंसर लगे हुए हैं। वो वहाँ की जमीन की सॉइल की एनालिसिस करके हमको उसकी माहिती इन्फॉर्मेशन देता रहेगा रेगुलरली। वो लैंडर को देगा और लैंडर से ये इन्फॉर्मेशन हमारे जो बाइलालो स्पेस स्टेशन है, ग्राउंड नेटवर्क, उसको डीप स्पेस नेटवर्क कहते हैं, तो उसमें रेगुलरली ये डेटा फीड होता रहेगा और बाकी साइंटिस्टों के लिए, रिसर्चर्स के लिए वो डेटा उपलब्ध होगा। जो आपने डेटा और कम्युनिकेशन की बात की सर, किस तरह से ये कम्युनिकेशन जो वहां से आ रही है इसको एनालाइज किया जाएगा, कहाँ पे इसको एनालाइज किया जाएगा? रोवर जैसे कि मैं बता, अभी चंद्र पे सूर्योदय हो चुका है कल से, तो लगभग सूर्य अभी 1 मून डे, इसका मतलब होता है 14 अर्थ डेज, तो 14 दिनों तक सूर्य रहेगा। तो 14 दिनों तक ये रोवर हमारा काम करता रहेगा। उसके बाद हम उसको स्विच ऑफ कर देंगे क्योंकि वहां पे रात में काफी कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है। तो और उसके बाद 14 दिन की रात के बाद अगेन उसको हम रिस्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट वी आर होपफुल कि कुछ न कुछ उसमें से हम फिर भी काम निकलवा पाएंगे। तो उतना हमारे लिए बोनस एक्टिविटी रहेगा। तो चलिए, आपने सुना किस तरीके से आशान्वित नजर आ रहे हैं जो वैज्ञानिक हैं और इसरो के जो तमाम सदस्य हैं, और पूरा देश आशा करता है कि अब चंद्रमा पर जिस तरीके से चंद्रयान पहुंच चुका है वो ज्यादा से ज्यादा देश के लिए सहायक हो। हमारे साथ खगोल विज्ञानी पूजा तिवारी जुड़ी हुई हैं, विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी भी बाकी जुड़े हुए हैं। पूजा, मैं आपके पास आऊंगा, और जो ये आज का क्षण है ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत क्षण है, क्योंकि भारत ने ये ऐतिहासिक पल का साक्षी बना है और आने वाले समय में ये बहुत सहायक होने वाला है। एक खगोल विज्ञानी के तौर पर क्या कुछ आपका मानना है? मैं चाहूंगा आम भाषा में थोड़ा सा आप समझाएं, क्योंकि हमारे दर्शकों को अच्छे से समझ में आए। जी, तो ये जो पूरा का पूरा मिशन है हमारा चंद्रयान 3 अपने आप में बहुत ज्यादा खास है हमारे आगे के मिशंस के लिए। जैसे कि आपको पता है, आपने सुना होगा गगनयान मिशन होने ही वाला है, तो नेक्स्ट ईयर जो गगनयान मिशन ऑलरेडी हमारा स्केड्यूल्ड है उसके लिए भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज ये, जैसे आपको पता है कि जब नासा ने अपोलो मिशन किया था तो पहला अपोलो मिशन बस एक टेस्ट था कि हम वहां लैंड कैसे कर रहे हैं। उसके बाद लगातार अपोलो मिशंस हुए, कैसे हमने वहां से सैंपल्स कलेक्ट करे, कैसे हमने ह्यूमन को भेजा। वैसे ही सिमिलरली इंडिया के लिए भी अपने आप में बहुत बड़ा मिशन होगा कि आगे के सारे मिशन इस पे डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि पहला ऐसा मिशन है जो किसी भी आपके पृथ्वी के अलावा किसी और जगह पे, मतलब किसी और बाहरी, जैसे चांद हो गया या कोई ग्रह हो गया, किसी भी बाहर की चीज पे जाके लैंड किया हुआ है, तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा खास हो जाता है ये मिशन। दूसरी चीज ये कि वहां पर जाके जो खोज करने वाला है हमारा ये मिशन, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी चीजें बहुत लिमिटेड है, चाहे वो पानी हो या कोई भी धातु हो या कुछ भी हो, बहुत लिमिटेड है। तो चांद पर अगर हमें इस खोज से कुछ भी मिलता है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत मदददायक होगा। दूसरी चीज, आपने कॉलोनीज के बारे में सुना होगा, तो जैसे जैसे हम उसके जमीन के बारे में, चांद के बारे में और ज्यादा पता करेंगे, वो सारी चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी और ये पहला कदम है उन्हीं सब चीजों की तरफ। बिल्कुल, ये पहला कदम है और उस ओर भारत ने सफलता हासिल की है। विवेक, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस कदम के बारे में लोग सोचते हैं, कई देश जो है जिन्होंने कोशिश की है कि वो ऐसा कर सके, उसमें वो सफल नहीं हुए हैं, उन्हें असफलता हाथ मिली है और उस दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा आज लहरा रहा है। कितने मायने हैं इस चीज के और कितने सहायक होंगे आने वाले समय में?
जी बिल्कुल, जैसा कि ये चंद्रयान 2 जो गया था, ये सेम मिशन था, सेम चीजें करने वाला था चंद्रयान 2, बट उसका ऑर्बिटर सक्सेसफुल था। बाकी उसका जो लैंडर और रोवर था वो लैंड नहीं कर पाया। तो आपको ये सीखना चाहिए कि आप एक बार ट्राई किया आपने, नहीं मिले सफलता, दोबारा ट्राई किया तो आपकी सफलता उससे बड़ी और दुगनी खुशी देखी जाती है वो सफलता। तो जैसा कि आपने देखा कि देश विदेश हर एक एजेंसी, हर एक स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा, जापान, फ्रांस, सभी ने बधाइयां दी हैं इंडिया को। और ये वन ऑफ द चीपेस्ट मिशन टू लैंड ऑन द मून है। मतलब सबसे सस्ता जो मिशन भेजा गया आज तक, लैंडर मिशन बिल्कुल मून पे जाने वाला, वो भारत ने किया है और ऐसी जगह पे किया है जहाँ पे कोई नहीं गया। बिल्कुल, एलन मस्क ने भी ये कहा है कि भारत जो है वो ऐसा देश है जिन्होंने सबसे कम पैसे खर्च करके सबसे सस्ते तौर पर जो है इसको लॉन्च किया है। आप बने रहे हमारे साथ हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए। अमित हमारे सहयोगी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े, अविनाश लखनऊ से जुड़े हैं और सुशांत वाराणसी से जुड़े हैं। अमित, मैं आपके पास आऊंगा। गोरखपुर के लोगों का क्या कुछ सोचना था, गोरखपुर के लोग क्या कुछ आज पूरे दिन उनका सोचना रहा है और क्या गतिविधि उनकी रही है? तस्वीरें तमाम सामने आ रही थी, लोग बेहद उत्साहित थे, हवन पूजन चल रहा था। गोरखपुर की क्या तस्वीर थी? आज पूरा दिन गोरखपुर के लोग इसरो में क्या चल रहा है टीवी के माध्यम से जुड़े हुए थे। आज पूरा दिन कैसा रहा और कितनी बड़ी खुशी है, कितना ऐतिहासिक दिन है आज? देखिए, आज भारत के 140 करोड़ जनता के लिए एक उत्साह का माहौल है। और जैसा कि गोरखपुर में आपने देखा है कि बम पटाखे फोड़कर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे हैं। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक बात साझा करना चाहता हूं। मुझे याद है वो 2019 का वो समय जब प्रधानमंत्री मोदी जी इसरो के उसी केंद्र पर बैठे हुए थे और हमारा चंद्रयान बीच में क्रैश हो गया था, तो माननीय मोदी जी ने सभी जितने वैज्ञानिक हमारे थे उनका एक उत्साहवर्धन किया। आज उसी उत्साहवर्धन की वजह से आज भारत, जैसे कह रहे हैं आपके टीवी पे, चंदा मामा को अपने बस में, अपने कब्जे में लेने का काम आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आप बताइए, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए? गोरखपुर के लोग क्या सोचते हैं? आज गोरखपुर ने, अभी तो पूरा देश, पूरा भारतवर्ष, हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए आज का दिन वाकई में बहुत गौरवपूर्ण, गौरवशाली है। आज हमने चंद्रयान मिशन 3 की सफलता के माध्यम से वो मील का पत्थर स्थापित किया है जो शायद देश की सबसे शक्तिशाली देश नहीं कर पाए। लखनऊ चलते हैं, राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश बने हुए हैं। अविनाश, क्या कुछ आज राजधानी की तस्वीर रही है? जैसा कि हम देख पा रहे हैं, लोग बेहद उत्साहित नजर आए हर जगह। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, लखनऊ में भी लोग टीवी से चिपके रहे और चूंकि यहाँ जो नक्षत्रशाला है वहां तो सुबह में एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया इसी पूरे मिशन को लेकर। जो तमाम राजनेता, अगर मुख्यमंत्री योगी की बात करें तो वो भी लगातार नजर बनाए रहे और जब 1 घंटे का जो आखिर का समय था, जब काउंटडाउन शुरू हुआ, तो वो अपने मुख्यमंत्री आवास पर बैठकर वहां पर वो पूरा काउंटडाउन देखते रहे। और उसके बाद चूंकि तमाम नेताओं का भी रिएक्शन आया, लेकिन अगर आम लोगों की बात करें तो आम लोगों में ज्यादा खुशी इस बात की देखी गई कि उन्हें उनके देश के वैज्ञानिकों ने वो कारनामा कर दिखाया, जो कारनामा या जो कमाल दुनिया भर के वैज्ञानिक नहीं कर सके। यानी कि साउथ पोल पर जिस तरीके से लैंडिंग की गई, सॉफ्ट लैंडिंग, वो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। वो एक मिसाल के तौर पर है आने वाले समय के लिए। इतिहास में जिस तरीके से आज का दिन दर्ज हुआ है, तो जाहिर तौर पर लखनऊ के लोग भी काफी उत्साहित दिखे। और हम लोग जहां जहां भी गए, चाहे हम नक्षत्रशाला की बात करें, स्कूली बच्चों की बात करें। बिल्कुल अविनाश, चूंकि इस समय सीमा का बंधन है, सुशांत भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। सुशांत, आज क्या कुछ तस्वीर रही है वाराणसी की, क्या कुछ वहां पर नजारा था? देखिए, वाराणसी में अलग अलग जो शिक्षक प्रतिष्ठान थे वहां पर लगातार इसका लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया। और इसके अलावा बीएचयू, आईआईटी बीएचयू में जो छात्र थे बेहद उत्साहित थे, क्योंकि ये जो एक ऐसा मौका था जहां पर न सिर्फ भारत अंतरिक्ष की दुनिया में अपना तिरंगा झंडा फहरा रहा है, बल्कि बहुत किफायती दाम में, पूरी किफायत में इस पूरे मिशन को कंप्लीट किया गया, जैसा कि मिशन मार्स को भी किया गया था। ये बताइए, क्या लगता है आज के बाद जो अंतरिक्ष में भारत की
दौड़ होगी उसमें भारत कहीं न कहीं बाकी देशों को बहुत पीछे छोड़ चुका होगा। जी बिल्कुल छोड़ चुका होगा। जब सारे देशों को छोड़ के हमारा चंद्रयान, हमारे भारत का चंद्रयान चंद्र के दक्षिण सतह पे अपना तिरंगा फैला दिया है, तो अब किसी के मजाल नहीं है हमारे तिरंगे को नीचे उतार सके। हमारा देश आगे था। ठीक है, बहुत धन्यवाद सुशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अविनाश और अमित आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूजा और विवेक आप हमारे साथ जुड़े, अपने कीमती वक्त में से आपने न्यूज स्टेट को समय दिया, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चंदा मामा अब दूर के नहीं बल्कि टूर के हैं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और लगातार न्यूज स्टेट पर यह मेगा कवरेज जारी है। अब बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।